फ्रेंड्स, अगर आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा। इस क्वेश्चन में ये सिस्टम जो है वो ओमेगा स्पीड से अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है और पूरा सिस्टम जेड एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। इस क्वेश्चन में ये दो डिस्क है और ये एक्सल है जो इन दोनों डिस्क को कनेक्ट किया है। ये सिस्टम अपने एक्सल के अबाउट अपने इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा स्पीड से घूम रहा है और साथ ही ये जेड एक्सिस के अबाउट भी घूम रहा है ऐसे। तो क्योंकि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि दोनों डिस्क के सेंटर की स्पीड कितनी होगी, तो 99% स्टूडेंट्स का जवाब होगा कि ये होगी V1 जो होगी वो A ओमेगा होगी और V2 जो होगी वो 2A ओमेगा होगी। पर क्या ये सही है? आपने तो अब तक यही पढ़ा है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में अगर कोई बॉडी अगर ओमेगा स्पीड से घूम रहा है तो उसके सेंटर की जो स्पीड है वो R इंटू ओमेगा होती है। तो क्या ये इस केस में वैलिड है? नहीं है। दिस इक्वेशन इज नॉट वैलिड इन दिस क्वेश्चन। देखते हैं कैसे। तो अब सवाल आता है कि ये इक्वेशन जो वो कब वैलिड होता है। तो ये इक्वेशन तब वैलिड होता है जब मोशन जो हो वो एक प्लेन में हो। जैसे साइकिल का पहिया है, अब ये साइकिल का पहिया अगर ओमेगा अगर स्पीड से घूम रहा है और v स्पीड से अगर आगे जा रहा है तो इसकी जो मोशन है वो एक प्लेन में है। अगर मोशन एक प्लेन में हो और ओमेगा की डायरेक्शन सिर्फ एक हो तब तो v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। बॉडी अगर एक प्लेन में अगर रोलिंग कर रहा हो उसके केस में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो होता है वो IAOR होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। इस केस में हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो पूरा बॉडी है वो इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है। तो ये अगर इस पॉइंट के अबाउट अगर प्योर रोटेशन अगर कर रहा है तो इस पॉइंट की स्पीड कितनी होगी? तो एक्सिस से इसका डिस्टेंस जो है वो A है। तो ये जो है वो इस एक्सिस के अबाउट जो है वो प्योर रोटेशन कर रहा है। IAOR मीन्स जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन करे उसको हम कहते हैं IAOR। तो कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन को हमने प्योर रोटेशन में तोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ IAOR। तो अगर ये इस एक्सिस के अबाउट अगर घूम रहा है तो इस पॉइंट की स्पीड होगी A इंटू ओमेगा, R इंटू ओमेगा, और इस पॉइंट की होगी 2A इंटू ओमेगा। तो इस प्लेनर मोशन में ओमेगा की डायरेक्शन जो है वो फिक्स है। ओमेगा की डायरेक्शन कहाँ है इसमें? बाय राइट हैंड थंब रूल जो है वो बोर्ड के इनसाइड में जा रही है। तो अगर ऐसा अगर केस हो तब तो V इक्वल टू A ओमेगा होता है। पर ये केस जो है वो इससे अलग है। इस केस में 3D रोटेशन है। 3D रोटेशन मीन्स ऑब्जेक्ट जो है वो एक से ज्यादा एक्सिस के अबाउट उसका ओमेगा हो। जैसे कि इस केस में एक तो ये अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो इसके कारण एक ओमेगा का डायरेक्शन ऐसे होगा, और एक ये जो पूरा असेंबली है वो जेड एक्सिस के अबाउट भी घूम रहा है। तो इस असेंबली का जो सेंटर ऑफ मास है वो जेड एक्सिस के अबाउट भी घूम रहा है। तो इस घूमने के कारण एक जो ओमेगा होगा वो ओमेगा जेड होगा। तो अगर मोशन ऐसा हो कि एक से ज्यादा ओमेगा हो, नेट ओमेगा जो इस केस में होगा वो कितना होगा? ओमेगा वेक्टर प्लस
ओमेगा जेड वेक्टर। तो अगर ऐसा रोलिंग हो कि एंगुलर स्पीड की डायरेक्शन एक्स वाई या जेड डायरेक्शन में हो, उस केस को हम कहते हैं 3D रोलिंग। और 3D रोलिंग के आप केस में डायरेक्टली ए ओमेगा अगर लिखेंगे और 2a ओमेगा अगर लिखेंगे तो ये रॉन्ग होगा। तो अगर ये रॉन्ग है तो इसके प्लेस पे क्या आएगा, इसके प्लेस पे आएगा ए के प्लेस पे आएगा। इस केस में जो IAOR होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, उस एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई ओमेगा के प्लेस पे यहां पे आएगा नेट ओमेगा, ओमेगा नेट। ये जो वैल्यू आएगी वो V1 होगी। सिमिलरली V2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम IAOR इनटू ओमेगा नेट। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आएगा, ओमेगा नेट कैसे आएगा और IAOR कैसे आएगा, देखते हैं। तो हमारा पहला एम है कि IAOR को फाइंड करना, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को फाइंड करना। तो IAOR इसका कहाँ होगा, IAOR मीन्स ऐसी एक्सिस जिसके अबाउट ये पूरी असेंबली को हम मान सकते हैं कि ये प्योर रोटेशन कर रहा है, मतलब ये घूम रहा है और एक्सिस फिक्स्ड है। तो IAOR की पहली प्रॉपर्टी होती है कि इस पे इस लाइन पर सारे पॉइंट्स की स्पीड जो है वो 0 होती है। IAOR पर सारे पॉइंट्स की स्पीड 0 होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि ओमेगा नेट जो होगा उसकी डायरेक्शन जो है वो सेम एज ओमेगा नेट डायरेक्शन इज सेम एज IAOR। ओमेगा नेट जो है वो IAOR के पैरेलल होता है। ऐसा क्यों? पहला है कि सारे पॉइंट्स की स्पीड 0 होती है। तो ये बात तो ऑब्वियस है कि अगर कोई एक्सिस है और उस एक्सिस के चारों अगर और कोई ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है तो उस एक्सिस पर सारे पॉइंट्स की स्पीड जो है वो 0 होगी। जैसे आप डोर को खोल रहे हो तो डोर जिस पॉइंट पर फिक्स्ड है उस पॉइंट पर उस लाइन पर सारे पॉइंट्स की स्पीड जो है वो 0 होती है। सेकेंड पॉइंट है कि ओमेगा नेट की डायरेक्शन जो है वो सेम एज IAOR होती है। ओमेगा नेट अगर IAOR के पैरेलल ना हो तब क्या होगा, ओमेगा अगर नेट IAOR के पैरेलल अगर ना हो तो IAOR पर जो पॉइंट्स हैं उनकी कुछ स्पीड होगी। क्यों? क्योंकि V जो है वो ओमेगा नेट क्रॉस R होता है। तो ओमेगा नेट IAOR के पैरेलल अगर ना हो तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी, और इसकी अगर कुछ वैल्यू अगर आएगी तो IAOR पर जो पॉइंट्स होंगे उनकी स्पीड 0 नहीं होगी। इसीलिए ये साइन थीटा 0 हो, इसीलिए ओमेगा नेट जो है हमेशा ही IAOR के पैरेलल होती है। अब इस असेंबली के लिए IAOR कहाँ होगा, तो हम ऐसे पॉइंट्स ढूंढेंगे जिन पॉइंट्स पर स्पीड 0 हो और उन पॉइंट्स को हम मिलाकर IAOR को फॉर्म करेंगे। तो ध्यान दो कि इस पॉइंट की स्पीड और इस पॉइंट की स्पीड जो है वो 0 है, क्योंकि ये प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग के केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की स्पीड जो है वो 0 होती है। तो हम अगर इस दो लाइन को अगर ज्वाइन अगर करें तो हम अगर इन दो पॉइंट्स को अगर ज्वाइन अगर करें तो ये दो पॉइंट्स से जो लाइन आएगी वो ओरिजिन से पास होगी। तो हमारी IAOR इस केस में क्या है, हमारी IAOR जो है वो ये है, ठीक है। अब ये जब डिस्क घूम के ऐसे आई तब IAOR जो है वो यहां पे आ गया ऐसे, मीन्स IAOR जो है वो इस प्लेन में घूम रहा है।
हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है ऐसे, और ओमेगा नेट जो है वो ऐसे है। ओमेगा नेट नहीं, ये जो ओमेगा है वो ऐसे है। तो इन दोनों के बीच बीच थीटा है एंगल, मान लो ये थीटा ये मान लो, तो इन दोनों के बीच थीटा है एंगल। तो आई ए ओ आर जो है वो इस प्लेन में घूम रहा है, और साथ ही ये जो एक्सल है जब घूम के उस साइड जा रही है, तो ये जो ओमेगा है वो ऐसे घूम रहा है। तो ये थीटा जो है वो फिक्स है यहां पर, ठीक है। अब ध्यान दो कि आई ए ओ आर जो है वो ऐसे है। दिस इज आई ए ओ आर एंड दिस इज स्मॉल ओमेगा, एंड ओमेगा नेट इज इन द डायरेक्शन ऑफ आई ए ओ आर। मीन्स ऑब्जेक्ट की दो एंगुलर स्पीड है, एक तो है जेड डायरेक्शन में और एक है एक्सिस की ओर, एक्सल की ओर, और दोनों का जो नेट है वो ओमेगा नेट है, और वो किस डायरेक्शन में है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो हॉरिजॉन्टल अगर प्लेन में है तो नेट स्पीड इन जेड डायरेक्शन विल बी जीरो। तो जीरो अगर होगा तो हम अगर इसको लिखें तो ओमेगा नेट वेक्टर इज ओमेगा वेक्टर प्लस ओमेगा जेड वेक्टर। इसको हम अगर जेड डायरेक्शन में अगर रिजॉल्व अगर करें तो ये जीरो हो गया, और ये हुआ ओमेगा साइन थीटा, और प्लस ओमेगा जेड की डायरेक्शन ऊपर है तो ये हो गया ओमेगा जेड, और यहाँ पे आ गया माइनस क्योंकि ये नीचे की ओर है। तो यहां से आ गया ओमेगा जेड इज ओमेगा साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो ध्यान दो कि ये रॉड ऐसे है, और ये डिस्क जो है इसमें रिजिडली फिक्स है। तो जब भी रिजिडली फिक्स हो तो रॉड और प्लेन के बीच एंगल जो है वो 90 होता है। तो ये जो है वो 90 है, और ये दिया हुआ है √24a। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ये 5a हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई a/5a, तो ये आ गया 1/5। तो ओमेगा जेड जो है वो ओमेगा/5 होगा, ठीक है। अब ओमेगा नेट कैसे आएगा? तो ओमेगा नेट होगा ओमेगा कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से आ गया ओमेगा नेट जो है वो आ गया एक स्मॉल ओमेगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ओमेगा √24a/5a। तो ये आ गया ओमेगा √24/5। दिस इज ओमेगा नेट, ठीक है। अब इस असेंबली का आई ए ओ आर जो है वो ये लाइन है, और ये लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में खिसक रहा है ऐसे। तो किसी भी इंस्टेंट पर ये जो असेंबली है वो इस लाइन के अबाउट प्योर रोटेशन कर रही है। तो प्योर रोटेशन अगर कर रही है तो इस पॉइंट की इस स्पीड कितनी होगी? इस पॉइंट की स्पीड होगी आई ए ओ आर से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू दिस ओमेगा नेट। तो V1 अब होगा ये हाइट कितना हो गया? आई ए ओ आर से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये अगर थीटा करे तो ये भी होगा थीटा होगा, एंड दिस विल बी 90 माइनस थीटा। तो ये अगर थीटा अगर है और ये अगर ए है तो ये लेंथ होगी ए कॉस थीटा। तो आई ए ओ आर से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए कॉस थीटा। तो V1 आ गया ए कॉस थीटा इंटू V1 हो गया ए कॉस थीटा इंटू जिस एंगुलर स्पीड से ये प्योर रोटेशन कर रहा है। तो किस स्पीड से ये प्योर रोटेशन कर रहा है? कैपिटल ओमेगा नेट, और कैपिटल ओमेगा नेट की वैल्यू है ओमेगा कॉस थीटा। तो ये हो गया ए कॉस थीटा इंटू ओमेगा कॉस थीटा।
तो ये हो गया ए ओमेगा कोस स्क्वायर थीटा। तो ए ओमेगा और कोस थीटा की वैल्यू है √24/5। तो ये हो गया 24/25। तो दिस इज V1। और V2 कैसे आएगा? तो V2 आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम IA/OR। तो ये होगा 2A cos थीटा। तो 2A cos थीटा इंटू ओमेगा नेट, और ओमेगा नेट की वैल्यू है ओमेगा cos थीटा। तो 2A cos थीटा इंटू ओमेगा cos थीटा। तो ये हो गया 2A ओमेगा cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 2A ओमेगा 24/25। तो ये हो गया A ओमेगा 48/25। तो दिस विल बी V2। तो हम देख रहे हैं कि V1 और V2 की जो वैल्यू है वो A ओमेगा और 2A ओमेगा से कुछ कम है। ठीक है, तो आप अगर डायरेक्टली अगर A ओमेगा और 2A ओमेगा अगर लिख दो तो ये एग्जाम में रॉन्ग होता। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब भी 3D रोटेशन हो, यानी एंगुलर स्पीड एक से ज्यादा अगर एक्सिस में हो, तो पहले नेट ओमेगा फाइंड करो IA/OR से, फिर उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, और फिर जो है वो डिस्टेंस इनटू ओमेगा नेट जो है उस पॉइंट की स्पीड होगी। अच्छा, ये V1 और V2 की डायरेक्शन कहाँ होगी? तो देखो कि V जो है वो कितना है, कैपिटल ओमेगा नेट क्रॉस R वेक्टर है। तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन में V होगा। तो ओमेगा अगर नेट अगर ऐसे अगर है, मतलब IA/OR अगर ऐसे है और R अगर ऐसे है, ठीक है, तो ओमेगा नेट क्रॉस R का डायरेक्शन कहाँ आ रहा है? इनसाइड द बोर्ड आ रहा है बाय राइट हैंड रूल। तो V की डायरेक्शन जो है वो ऐसे होगी और वो घूमेगी, क्योंकि ओमेगा नेट भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है मेरा। ठीक है, अब क्या V1 और V2 फाइंड करने का कोई और तरीका है? अगर कोई कहे कि सर मुझे IA/OR का यूज नहीं करना, तो एक इजी तरीका है कि ध्यान दो कि जब ये असेंबली Z एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो दोनों डिस्क की जो सेंटर है वो चक्कर काट रही है ऐसे। Z एक्सिस के अबाउट दोनों डिस्क का जो सेंटर है वो चक्कर काट रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो उस प्लेन की आर कितनी होगी? उस सर्कुलर प्लेन की आर होगी L cos थीटा। इफ दिस इज थीटा, तो ये थीटा होगा, और ये जो आर होगा वो होगा L cos थीटा। तो सिंपली आपको अगर ध्यान हो कि एक सर्कुलर मोशन में अगर ये पार्टिकल कोई घूम रहा है विथ स्पीड ओमेगा जेड, और उसकी अगर आर अगर है, उसकी अगर डिस्टेंस इस एक्सिस आर है, तो V इज R इंटू ओमेगा होता है। वही यहां पर R के प्लेस पे L cos थीटा, और ओमेगा कितनी है, किस एंगुलर स्पीड से ये इसके बहुत घूम रहा है, तो ओमेगा जेड। तो यहां से आएगी V1 आएगा R ओमेगा मतलब L cos थीटा इंटू ओमेगा जेड। ओमेगा जेड हमने फाइंड किया था ओमेगा साइन थीटा। ठीक है, तो L की वैल्यू है √24 है, cos थीटा है √24/5, ओमेगा और साइन थीटा है 1/5। तो यहां से आ गया A ओमेगा 24/25। देखो ये वैल्यू उसमें भी आया था, और V2 कितना होगा? तो यहां से जो सर्किल जो फॉर्म होगा वो ऐसे होगा, और उसकी आर कितनी होगी? 12 cos थीटा होगी। तो V2 होगा 12
कॉस थीटा इंटू ओमेगा जेड मतलब ओमेगा साइन थीटा। तो यहां से आगे 12√24/2 इंटू √24a इंटू √24/5 इंटू 1/5। तो ये आ गया a ओमेगा 48/25। सो दिस विल बी V2। तो या तो आप आई ए ओ आर के कॉन्सेप्ट से V को फाइंड करो, या ऐसा मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम रहा है और वहां से ए ओमेगा जेड आर इंटू ओमेगा जेड जो है उसकी स्पीड होगी।